जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो झैंग होता है उसका एक जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा कमीना होता है और इसी ने जो हमारे पास्ट लाइफ में जो झैंग है उसको धोखा दिया था। और जिसे कि जो झैंग के सारे दोस्त थे उसके पास्ट लाइफ में मारे गए थे और ये जो वही बंदा होता है, इतना तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी का सीन दिखाता है जिसके पास अभी ग्रैंडपा ली है वो आ जाते हैं। और ग्रैंडपा ली आके वहाँ पे हमारे एमसी से कहते हैं कि जो शाइयोंग है, मतलब जो झैंगशी है, उसको और उसके साथ जितने भी दोस्त आए थे उन सबको मैंने एक एक रूम है और दे दिया है, जिससे कि वो लोग अच्छे से रह सकते हैं। और एक जो शायद बंदा है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड था जिसका नाम शायद झोंग था, तो उसको भी मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट है और दे दिया है और वो भी अच्छे से रिकवर है वो कर रहा है। और सच में उसका जो इंजरी था वो कुछ ज़्यादा डीप था। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अभी के लिए शैन चैन और जो ग्रैंडपा ली है आप दोनों जो रेस्ट करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी जो चीज़ है वो हो सकता है, जिससे के लिए हमें जो उसका मुकाबला करने के लिए जो अपने पास पावर है वो होना चाहिए, इसलिए तुम लोग जो रेस्ट है वो कर लो। और उसके बाद हमारा जो एमसी है उनको रोकते हुए बोलता है बट एक मिनट रुको, तुम लोग मेरा जो एक बात है वो सुन के जाओ। तुम लोग जो मेरा एक बात है उसको अच्छे से याद रखना कि जो झैंगशी है उसको छोड़ के और उसका जो घायल दोस्त है उसको भी छोड़ के उसके जितने भी दोस्त है उनके ऊपर तुम्हारा जो आँख है वो रहना चाहिए, और तुम लोग जो उसके ऊपर अच्छे से नजर है वो रखना, क्योंकि मुझे फील आ रहा है कि उनमें से कोई जो ट्रेडर होगा जो कि हमें धोखा देगा और हमें जो मारने या फिर हमारा जो नुकसान करने की कोशिश है वो करेगा। और हम साफ साफ जो ग्रैंडपा ली है और जो शैनशन है उसके माथे पे बहुत ज़्यादा जो परेशानी है और दे सकते हैं। और उसके बाद दिखाता है एमसी को जो कि अपना स्टोरेज रूम है वहाँ पे आ जाता है और आने के बाद अपना जो सिस्टम स्टोर है उसको ओपन कर लेता है। और वहाँ पे हमारा जो एम्स होता है एक एक करके जी हाँ वहाँ पे जितने भी जो चीज़ होती है उन सबको खरीदने लगता है। और धीरे धीरे हमारा जो एमसी है वो बहुत ज़्यादा चीज़ है, मतलब तीनों ही चीज़ें है वो खरीद लेता है। और वहाँ पे हमारे एमसी को वो तीनों चीज़ें खरीदने की वजह से जो फर्स्ट जो एपोक्लिप्स फार्मिंग सप्लाई बॉक्स होता है उसमें हमारे एमसी को जो 50 मक्के के दाने होते हैं वो मिलते हैं। और जो सेकंड वाला होता है उसमें हमारे एमसी को 200 केजी शुगर और 100 केजी जो है वो वेजिटेबल और जो 50 कप जो है वो नूडल्स मिलते हैं। जो थर्ड वाला होता है उसमें हमारे एमसी को जो बहुत सारे जो बुलेट है वो मिलते हैं। और वहाँ पे हमारे एमसी ने इतना चीज़ें वो ऑप्टेन कर लिया होता है, मतलब रिवॉर्ड के रूप में मिला होता है कि वहाँ पे जो ढेर लग जाता है और वहाँ पे जो बहुत बड़ा एक पहाड़ी बन जाता है, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती है, जो देख के हमारे एमसी बोलता है कि सच में मुझे कुछ ज़्यादा जो चीज़ें वो मिल चुके हैं, बट फिर भी ये जो चीज़ें हैं इनका जो क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा खास है और नहीं है, इसलिए बट फिर भी जो ये चीज़ें हैं ये आगे चल के इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है वो बन जाएगा कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो तुम इससे बाय कर सकते हो। और एक जो कप नूडल्स है वो भी तुम्हारे जो अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। और जो एपोक्लिप्स में जो रिसोर्सेस है उनका जो कमी होने के कारण इन चीज़ों का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो सीन है वो कट होता है और कट होकर दिखाता है हमें बहुत सारी गाड़ियों का सीन, और जो कि हमारे एमसी का फोर्ट्रेस होते हैं उसके बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके उनमें से कोई बोलता है कि जो करेक्ट एड्रेस है और ये जो वही जगह है जहाँ पे हम आना चाहते थे। और उसके बाद उस गाड़ी में से बहुत सारे बंदे हैं और निकल के आ जाता है। और वहाँ पे एक जो बंदा है वो बोलता है कि ठीक है मैं अपना काम है और निपटा के तुम्हारे साथ जो डिनर है वो करने के लिए आऊँगा और मैं जल्दी से तुम्हारे पास आऊँगा। और अभी के लिए वहाँ पे एक बंदा है वो बोलता है कि जाओ और उसको अपना औकात है वो दिखा दो और लग पड़ो अपने शेरों। और वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं हमारे एमसी का जो फोर्ट्रेस का दरवाजा होता है उसके ऊपर पीटने लगते हैं और अपने लात अपने जो हाथ में जो डंडा होता है लकड़ी का उससे मारने लगते हैं, बट वहाँ पे जो घंटा भी असर है और नहीं पड़ता। जो देख के वहाँ पे एक जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा थकते हुए बोलता है कि देखो बॉस ये जो जगह है इसका जो जगह का जो दरवाज़ा है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और जो बहुत ज़्यादा मोटा जी स्टील है उससे बना है, इसलिए इसका जो घर का दरवाज़ा है इतनी आसानी से और नहीं टूटने वाला। ये सुन के उनका जो बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि जाओ मेरे जो ट्रक है उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम यहाँ पे ला सकते हो। और उसके बाद दिखाता है कि उसके जो ट्रक में बहुत सारे जो दारू के बोतल होते हैं और उन लोग जो उस दारू के बोतल को हमारे एमसी के घर के अंदर फेंकते हैं, जैसे कि हमारे एमसी के घर के अंदर जो है आग लग जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ होता है वो मूली होता है शायद, मतलब मूली बोलते हैं ना उसको, जैसे कि जो दारू का बोतल होता है और इसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे मूली का बोतल होता है वो फट जाता है और वहाँ पे आसपास जो भी चीज़ होता है उसमें आग लग जाता है, तो ये वही चीज़ होता है। और हमारा जो एमसी फोर्ट्रेस होता है उसके अंदर आग लग चुका है, जो देख के वहाँ पे और भी बंदे होते हैं उस फोर्ट्रेस के अंदर हमारा जो जैंग और हमारा जो शैनचैन होता है वो बहुत सारा पानी और जो फायर एक्सट्रैक्शन ला के वो जो आग होता है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो शैनचैन होता है वो सोचता है कि जैसे कि ब्रदर शाहयोंग ने बोला था कि अभी का जो टाइम है वो डिजास्टर का टाइम है, तो अभी के समय में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे और जिससे के लिए हमें जो ऑलरेडी रेडी है और रहना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी को और अंकल ली को भी, जो कि अपने हाथ में अभी गन है और लेके रखे होते हैं। और वहाँ पे हमारा जो एमसी है वो बोलता है हमें जो ऊपर चल के देखना चाहिए कि कौन जो बंदा है हमारे लिए प्रॉब्लम है वो खड़ी कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों जो है वॉच टावर है उसके ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पे जो ग्रैंडपा ली है वो वहाँ पे उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि देखो ये जो कार है और ये जो बंदा है मैंने इन दोनों को कहीं ना कहीं देख के रखा है और ये दोनों बहुत ज़्यादा फेवरेट्स हैं वो मुझे लग रहे हैं। और तभी उनको याद आता है कि जो बंदा है ये वही बंदा है जो कि हाई रोड में उनके साथ जो बहुत सारा लफड़ा है वो किया था और उनके साथ टक्कर भी वो मारा था। ये याद आने
जाने के बाद हमारा जो अंकल ली है वो बोलता है कि हाँ ये जो वही बंदा है। और तभी उनमें से एक जो बंदा होता है हमारे अंकल ली को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि देखो बॉस, वो दोनों शायद वहाँ पे ऊपर है, वो होंगे। और वहाँ पे ये सुन के उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड जल्दी से नीचे आओ, वरना मैं जो ये डॉग हाउस है इसको बर्बाद कर दूंगा। ये जो छोटा सा डॉग हाउस है ये तुम्हें जो अंदर है वो बचा नहीं सकता। हमारा जो एमसी है वो बोलता है कि अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, यहाँ से जल्दी निकलो, वरना अभी यहाँ पे जो होगा उसके लिए तुम जो खुद का खुद वो दाई हो गए। और ये सुन के वहाँ पे उनमें से सारे बंदे होते हैं वो भड़क जाते हैं और बोलते ती तू लिटिल ब्रैट, तू हमें क्या बोलना चाहता है और तू हमारे बॉस के साथ ऐसा बात है वो कैसे कर रहा है, रुक अभी हम दिखाते हैं। और वहाँ पे वो लोग फिर से बोलते हैं कि चलो फिर से यहाँ पे जो अटैक करना वो चालू कर दो। और तभी जो सिस्टम होता है हमारे एमसी के पास आता है और उसको जो एक न्यू टास्क है वो देता है। और वहाँ पे जो एमसी है वो भी न्यू टास्क को वो देखने लगता है। वहाँ पे जो न्यू टास्क होता है उसमें हमारे एमसी को जो अपना जो जगह होता है जिससे अभी मतलब अनसेफ हो चुका है अभी, तो उसको जो सेव करना है। और वहाँ पे जो भी बंदे हैं उन सबको जो है वो मार देना है, मतलब उन सबको एलिमिनेट करना है। और मार देना एक ही बात है ना, तो वहाँ पे हमारे सिस्टम ने एलिमिनेट लिखा है तो मतलब मार देना है। और वहाँ पे जो ये देख के हमारे एमसी बोलता है अच्छा, तो इसके लिए मुझे 10 पॉइंट है वो मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छा सौदा हुआ, तो मुझे एक करना ही चाहिए। और वहाँ पे जो अंकल ली है वो बोलता है क्या झायोंग, हमें इनको एक वार्निंग बुलेट है और फायरिंग करके इनको जो सावधान है वो कर देना चाहिए। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो वार्निंग बुलेट है अगर हम फायर करेंगे फिर भी ये लोग जो सुधरेंगे नहीं। और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा गुंडा टाइप के हैं, जो कि अभी के टाइम में जो ऐसे जो किसी भी जगह में जाके ऐसे जो हाहाकार है वो फैला रहे हैं। अभी के टाइम में जो एपोकलिप्स है वो भी स्टार्ट है नहीं हुआ है, फिर भी ये लोग जो ऐसे करने का जो हिम्मत है वो कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इनको जो वार्निंग बुलेट से भी कोई फर्क है वो पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक जो बुलेट है वो वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत है। और मुझे डायरेक्ट लगता है कि इनको मार देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो बाद में जाके एपोकलिप्स जब स्टार्ट होगा जो आम इंसान है उनको भी हार्म कर सकते हैं, तो इन लोगों को जो ऐसे खुले में वो छोड़ना वो अच्छा नहीं होगा। और जो बंदे हैं इनमें से कोई भी इनोसेंट है वो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई भी दया है और दिखाना चाहिए। और वहाँ पे जो एमसी है एक बुलेट शूट कर देता है और जो आके वहाँ पे उनका जो बॉस होता है उसके हाथ में लगता है और उसको जो पूरा हाथ ही होता है वो अलग हो जाता है। और वहाँ पे वो जो बंदा है वो 2-3 सेकंड तक कुछ भी समझ नहीं पाता, पर जब उसको रियलाइज होता है कि उसका जो हाथ है और नहीं रहा, वो बहुत तेज से जो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है मेरा हाथ मेरा हाथ। और उसके आसपास उसके जितने भी बंदे होते हैं वो भी वहाँ पे जो अपने कवर है वो लेने लगते हैं, क्योंकि हमारे एमसी है उसको भी शूट कर सकता है, मतलब उनके बंदों को भी शूट कर सकता है। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि डैम, मेरा जो शॉट है वो मिस हो चुका है, मैंने उसका जो हेड है वहाँ पे जो निशाना है वो लगाया था, बट उसका जो मिस होके जो हाथ है वो वहाँ पे लग चुका है, बट फिर भी उसको जो अच्छा सा डैमेज है वो हो चुका है। और मैंने जो बहुत अच्छा सा लाइफ है वो गुजार लिया है, इसलिए मेरा जो हाथ है वो थोड़ा कम नम हो चुका है और थोड़ा मेरा जो निशाना है वो 19-20 है वो हो रहा है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो गुंडे होते हैं वो जो अपने कार की तरफ भागने लगते हैं, और वहाँ पे उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि जल्दी से मुझे जो कवर करो, जिससे कि वो जो बास्टर्ड है वो मुझे शूट है और ना कर सके, हम जो और भी ज़्यादा पावर के साथ इस बंदे के ऊपर अटैक करेंगे और इस लिटिल बास्टर्ड को वो कुचल देंगे। और वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है मुझे जो अभी तक और फिनिश है वो नहीं किया है, रुको मैं अभी भी तुम लोगों को और छोड़ूंगा नहीं, और तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसके बाद तो और भी नहीं, तुम लोगों ने मेरे पास आके मुझे जो अटैक करने की कोशिश है वो किया है, मतलब मेरे घर के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया है। और वहाँ पे जो एमसी है वॉच टावर से वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां है उनके गुंडों के ऊपर चलाने लगता है, और वहाँ पे एक के बाद एक गुंडे होते उनके आस पास वो गोली है वो होने लगते हैं, और वहाँ पे किसी के तो हेड में, किसी के छाती में, और किसी के तो वहाँ पे भी लग रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो गुंडा होता है मेल वाला जो उनका बॉस होता है वो जो एक कार के पास पहुँच जाता है, और उनके साथ और भी एक दो बंदे हैं वो बच जाते हैं। और वहाँ पे उनका जो बॉस होता है वो बोलता है कि ड्राइवर जल्दी करो, हमारा जो लाइफ है वो तुम्हारे हाथ में है, जल्दी से यहाँ पे भगाओ और बाद में मैं उस बास्टर्ड को दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो अंकल ली होता है वो बोलता है कि देखो वो जो आप यहाँ से वो जाने वाले हैं, क्या तुम उनको जो स्किप करने वो दोगे। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं इनको छोड़ दूंगा, मैंने किस दिन के लिए जो ऑटोमेटिक राइफल है वो लिया था, मैंने जो इस दिन के लिए जो ऑटोमेटिक राइफल है वो खरीदा था। और उसके बाद हमारा जो एम्स होता है वो ऑटोमेटिक राइफल से जो उनका जो कार होता है उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां है वो बरसाने लगता है, साथ ही साथ वहाँ पे जो बहुत तेजी से जो गन को रिलोड है वो भी कर रहा होता है। और ऐसा हमारे एमसी का जो रिलोडिंग स्पीड देख के जो ग्रैंडपा ली है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये जो बंदा है ये कितने ज़्यादा अच्छे से जो अपना गन को रिलोड करा है, मैं अपने जो काम में था तो अभी मैंने इतने अच्छे से और रिलोड करना सीखा नहीं था, फिर भी ये जो बंदा है ये कितनी तेजी से और रिलोड कर रहा है, क्या कोई नॉर्मल इंसान है वो इतनी तेजी से रिलोड है वो कर सकता है। और उसके बाद दिखाया जाता है थोड़े समय के बाद हमें जो दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं उन सबको जो गोली है हमारे एमसी मार के जो उनको उड़ा दिया होता है और उनको जो मार दिया होता है, और वहाँ पर जितने भी कार होते हैं वो आपस में टक्कर मार पे वहाँ पे जो धुआं है उनसे निकालने लगता है, और वहाँ पे सारे जो कार है वो टूट चुके होते हैं। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है कि शैनबू तुम जाओ और देखो, मतलब शैनबू हमारा जो ग्रैंडपा ली है उनका ही नाम है, और वहाँ पे वो बोलता है कि देखो और झैंसी को
सबको बुला लो और इन सबको जो क्लीन है वो कर दो और वहाँ पे जितना भी डेड बॉडी है उन सबको उठा के एक साइड में फेंक दो। और वहाँ पे हमारे एमसी 1 मिनट के सोचता है और बोलता है कि रुको, हम जो मेरे दिमाग में एक जो आइडिया है वो आया है, अगर मैं इन सबको जो वहाँ पे छोड़ दूँ तो ये सब जो ज़ॉम्बी है वो बन जाएंगे। और अभी के लिए जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है वो भी अपने अर्ली स्टेज में पहुंचा है। मैं अगर इन सबको छोड़ दूँ तो ये सब जो ज़ॉम्बी है वो बन जाएंगे और बाद में मैं इन सब कुछ से जो ज़ैंग और जो बाकी सेंशन है उन सबको जो ट्रेनिंग है वो दे पाऊंगा कि कैसे जो एक ज़ॉम्बी को वो मार जा सके। और ये सोच के हमारा एमसी बोलता है कि अंकल ली आप छोड़ दो, इन सबको जो क्लीन करने की जरूरत है वो नहीं है, मैंने इन सब के लिए जो एक अलग ही प्लान है वो बना के रखा है। इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। तो तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जितना ज़्यादा कमेंट उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।